Okay. So all of you have done with the present marking. Like the previous two sessions in which we were having the Marathi and English worksheet solving. Today we are going to solve our Hindi worksheet. Okay. So be ready for that, everyone. Before that, please make sure that my screen is visible to you. Okay. Okay. So first. तुम्हाला काय करायचं आहे सीधा इंस्ट्रक्शन नीचे दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तन करो और वाक्य बनाओ. ओके. शब्द पाहायचा आहे, त्याचं लिंग परिवर्तन करायचं आहे, बदलायचं आहे आणि त्यानंतर बदललेल्या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करायचा आहे. म्हणजे कवी या शब्दाचं लिंग बदला आणि त्या बदललेल्या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा. स्टार्ट रायटिंग. कवि का लिंग बदल रहे हो आप तो क्या आएगा वो लिखिए और उस शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए. Okay, carry on. No need of sorry. Carry on. कवयित्री, कवयित्री. Okay. काव्यत्री, कवित्री नाही, कवयित्री. And Nidhi, we are writing Hindi. Okay, be fast, everyone. Yes, Aditi has written very well. Kavayitri, Kavitri. Okay. चला. तुमचा नेक्स्ट वर्ड आहे लड़की. लड़की लिंग परिवर्तन करो और परिवर्तित किए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो. लड़की. वह एक लड़का है. यस. वो लड़का बहुत होशियार है. एक लड़का है. वो लड़का होशियार है. वह एक लड़का है. और ये लड़का बात नहीं करता. नेक्स्ट वर्ड आहे तुमचा गाडी. गाडी. वो गाड़ी है. वह एक गाड़ी. मैं गाड़ी से गाँव जाऊंगी. वो गाड़ी मेरे पापा की है. उसके पास एक गाड़ी है. वो लड़का. तो लडका झालं त्याच्यावर गाडी. गाडी हा शब्द पण झाला. आता त्याच्या पुढच्या शब्दाचा लिहायचा प्रयत्न करा. अध्यापक. अध्यापक. वह एक अध्यापिका है. चला एकच
एकाच गोष्टीचं लिहायला घ्या. अध्यापकचं लिहा सगळ्यांनी. प्रिव्हियस वर्ड्सचं नका लिहू आता. ओके. ओके, नेक्स्ट वर्ड आहे मोरनी. मोरनी. Your next word is मोरनी. मोरनी. मोर बारिश में नाचता है. मुझे मोर बहुत पसंद है. मुझे मोर बहुत अच्छे लगते हैं. मोर बहुत सुंदर दिखता है. मोरनी नाही. मोर लिंग बदलून वापरायचं आहे. ओके. सो कवी, कवयित्री, लड़की, लड़का, गाड़ी, गाड़ी, अध्यापक, अध्यापिका, मोरनी, मोर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया आपण. नीचे दिए शब्दों के वचन पहचानिए. वचन ओळखायचं आहे तुम्हाला. शब्द मी वाचणार, त्याच्यानंतर एक वचन आहे की बहुवचन आहे ते लिहायचं आहे. ओके. रुपया. रुपया एक वचन. चिड़िया. लड़की. हम. हम. बहुवचन. वे. 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 वे बहुवचन आहे. वे म्हणजे ते. ते लोक असं. गाडी. गाडी एक वचन. अध्यापक. एक वचन. पर्वत. पर्वत एक वचन. गमले. गमले बहुवचन. चूहा. चूहा एक वचन. तोते. तोते बहुवचन. बकरी. बकरियां बहुवचन. ओके. आता इथे तुम्हाला शब्द दिलेले आहेत, तुम्हाला वचन बदलायचं आहे.
ओके, चला. यू कॅन राईट ऑन युअर ओन. मी आता शब्द वाचणार नाही, शब्द वाचा आणि एकाच मेसेज मध्ये सगळे वचन लिहा. एकाच मेसेज मध्ये सगळे लिहा शब्द. जूताचा काय होणार? नदी, पाणी, दूध, कपडे, कौवा, संत्रा, गुडिया, कथा, बहु, गुरु. हे सगळ्या शब्दांचे बहुवचन किंवा अनेक वचन जे काही असते ते तुम्हाला एकाच मेसेज मध्ये लिहायचे आहे. स्टार्ट रायटिंग. सगळे शब्द तुमच्या समोर आहेत. प्रत्येक शब्दाला पहा आणि त्याचं एक वचन किंवा अनेक वचन लिहा. Okay, Deepika has written जूते, नदियाँ, पानी, दूध, कपड़ा, कौवे, संत्रे, गुडिया. गुडिया कसं लिहायचं दीपिका? कथा आहे. एक गुरुचं गुरुजन होतं, गुरु नाही. ओके, फॉर दिस मला गुडिया कसं लिहायचं ते सांगा. गुडियाचं अनेक वचन गुडिया आहे, पण कसं लिहिणार तुम्ही? यावर अर्धबिंदी द्यायची आहे. ओके, यावर अर्धबिंदी द्यायची आहे. गुरु, गुरुजन. गुरुचं अनेक वचन गुरुजन होतं. जसं भक्त, भक्तगण, गुरु, गुरुजन, शिक्षक, शिक्षकगण. ओके, ओके, चला. नेक्स्ट. ओके, इथं तुम्हाला विचारलंय तुमच्या विराम चिन्हांबाबत. ओके, आता आपण विराम चिन्हांबाबत शिकणार आहोत. तर मी आता तुम्हाला सांगते, तुम्ही मॅच तर नाही करू शकत. आय एम जस्ट आस्किंग, तुम्ही चिन्ह सांगा कोणता वापरायचा आहे. आश्चर्य प्रकट करने के लिए आश्चर्य प्रकट करने के लिए सगळ्यांनी तुम्ही गुरुचं गुरुच लिहिले, गुडियो नाही, गुडिया. उदाहरण चिन्ह. Yes. उदाहरण चिन्ह की विस्मयादी बोधक चिन्ह? ते उद्गार वाचक असतं मराठीमध्ये. ओके, थोड़ा रुकने के लिए, थोड़ा रुकने के लिए, चिन्ह नका लिहू. मी ऑप्शन बाजूला ऑप्शन दिसतात ना तुम्हाला, त्याच्यातून लिहा.
अल्पविराम। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक। कही गई बात को जो का त्यों बताने के लिए कही गई बात को जो का तो बताने के लिए सांगा। विस्मयादिबोधक तर तुम्ही ह्याला सांगितलं ना, आश्चर्य प्रकट करने के लिए। योजक। वाक्य की समाप्ति पर योजक चिन्ह हम कब यूज करते हैं? दो शब्दों को जोडने के लिए। सगळा परत एकदा लक्ष द्या, परत हे पण विसरलात. लाईक येस्टरडे ओनली. मी फक्त तुम्हाला चिन्ह दाखवणार आहे आता. पूर्णविराम वाक्य पूर्ण झाल्यावर, वाक्य के अंत में अर्धविराम, बीच में हल्का सा विराम लेने के लिए। अल्पविराम किसी भी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए और ज्यादा परंतु पूर्ण विराम से कम देर रुकने के लिए। प्रश्न चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए। आश्चर्य चिन्ह या फिर विस्मयादि चिन्ह हमें भाव बताने के लिए। निर्देशक चिन्ह डैश किसी द्वारा कही बात दर्शाने के लिए। युग्म शब्दों के बीच में भी हम इसका उपयोग करते हैं। कोष्टक ब्रैकेट। अवतरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और किसी के द्वारा कही हुई बात को जो का त्यों बताने के लिए या लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अपूर्ण विराम किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तब। विवरण चिन्ह वाक्यांश में जानकारी सूचना या निर्देश देने के लिए। पुनरुक्ति सूचक ऊपर वाक्य को जैसे का तैसा दोबारा लिखने के लिए। लाघव चिन्ह संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। समजलं आता? आठवलं सगळं परत? आता पुन्हा सांगा मला, आता कन्फ्यूज होऊ नका. सांगा. आश्चर्य प्रकट करने के लिए विस्मयादि. चला सगळ्यांनी लिहा. थोड़ा रुकने के लिए अल्पविराम. प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न. कही गई बातों को जो का त्यों बताने के लिए योजक. वाक्य की समाप्ति पर परत तेच केलं. कही गई बातों को जो का त्यों बताने के लिए उद्धरण एंड दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक. समझला?
ओके. आता यापैकी चिन्ह लिहा चला. सगळ्यांचा कीबोर्ड चालू आहे ज्यामध्ये सगळे चिन्ह आहेत. येस. मग इथे बघा आणि अकॉर्डिंगली सगळे चिन्ह लिहा चला तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये एकत्र लिहा. अल्पविराम, अर्धविराम, अपूर्ण विराम. कोण जॉईन करायचं आता? ऑलवेज लेट. चला वाचा इथे आणि लिहा. चला पटकन फक्त चिन्ह लिहायची आहेत. Yes, I thought my system is not receiving your messages. Ready, Kuldeepika? Yes, everyone, please write. Okay. Okay. Now, next question बघा. संज्ञा के भेद पहचानिए. संज्ञा के भेद सबको याद है? सांगा मला. बताइए कौन कौन से भेद होते हैं. लिखिए चैट बॉक्स में. जातीवाचक और आता सगळेजण तेच तेच मेसेज कॉपी करतायत. व्यक्तिवाचक, भाववाचक. ओके, म्हणजे लक्षात आहे. चला. रमेश होशियार लड़का है. जे बोल्ड केलेलं असेल ते तुमची संज्ञा. त्याचा प्रकार सांगा मला. रमेश होशियार लड़का है. व्यक्तिवाचक. नेक्स्ट. बेईमानी बुरी बात है. बेईमानी बुरी बात है. बेईमानी भाववाचक.
ओके। हाँ, नेक्स्ट। राजू पाठशाला जा रहा है। राजू पाठशाला जा रहा है। व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। भाववाचक। वह आगरा में रहता है। वह आगरा में रहता है। व्यक्तिवाचक। अभी दिल्ली दूर है। व्यक्तिवाचक। क्योंकि लड़का बड़ा ही दुखी था। दुखी। लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती है। व्यक्तिवाचक। वह कल लाल किला देखने गए थे। इस आम में अधिक मिठास है। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या दिया गया है आपको। उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। ऑप्शन दिसतात सगळ्यांना? विजिबल आहेत ऑप्शन्स की रीड करू? येस, आई एम रीडिंग वन्स अगेन. गाड़ी, पक्षी, मिठाई, हरियाली, घडी, साडी, मोर, जंगल, पिटाई, दादी. आता मी सेंटेन्स वाचणार, तुम्ही मला योग्य संज्ञा सांगायची आहे. पेड़ पर टिंब टिंब चहचहा रहे हैं. पक्षी. येस. Yes. Okay, let everyone complete and then I will read the next one. पेड़ पौधों से टिम्ब टिम्ब छा जाती है हरियाली. वेरी गुड. See, I know this one is very simple, but we are having the fifth standard students also, na? Yes, for this is for them. As they are participating or not, I don't know, but this is for them specially. डैश डैश के पंख बहुत सुंदर होते हैं. मोर. मेज पर टिम्ब टिम्ब रखी है. मेज पर टिम्ब टिम्ब रखी है. मिठाई. घडी लिहू शकता तुम्ही आणि मुझे मिठाई अच्छी लगती है असं लिहू शकता. राइट. मेज पर घडी रखी है. मेजवर आपण मिठाई का ठेवणार. मुझे मिठाई अच्छी लगती है. नेक्स्ट. माँ ने आज लाल रंग की टिम्ब टिम्ब पहनी है. साड़ी. ओके. ना. नीचे लिखे वाक्य में भाववाचक नाम लिखिए. इस आम में टिम्ब टिम्ब अधिक है.
आपको यहाँ पे भाववाचक नाम लिखने हैं। मिठास, मीठा नहीं, मिठास अधिक है। दही में टिम्ब टिम्ब कम है। खटास, कारण भाववाचक नाम सांगितलंय आपण, भाववाचक नाम है नामावरून बनवत असतो, हम भाववाचक नाम किससे बनाते हैं, नाम का उपयोग करके बनाते हैं, राइट। प्रत्येक व्यक्ति को अपना टिम्ब टिम्ब याद आता है। बचपन, यस बचपन। टिम्ब टिम्ब किसी को अच्छा नहीं लगता। बुढ़ापा, यस। इस फल में टिम्ब टिम्ब अधिक है। कड़वाहट। ओके, सो अभी हमने संज्ञा, वचन, लिंग और विराम चिन्ह, ये चार टॉपिक कंप्लीट किए, राइट ना। काल, काल के भेद पहचानने आप। सुषमा चाय बना रही है। तीन मेन काल सांगायचे आहेत फक्त, त्यांचे सब टाइप्स नाही, मेन जो काल है वो ही बताने आपको। सुषमा चाय बना रही है, वर्तमान। अभिषेक नाश्ता करेगा। अभिषेक नाश्ता करेगा, भविष्यत काल। भूतकाळ नाही येणार माणूस, करेगा म्हणजे करणार, करेल, भविष्यत काल। सब अपने अपने घर चले गए थे। सब अपने अपने घर चले गए थे, भूतकाल। नितिन कल जाएगा। नितिन कल जाएगा, भविष्यत काल, यस। आपण मराठी नाही लिहत आहोत, हिंदी वी आर रायटिंग। काल नाही। हवा चल रही थी। हवा चल रही थी, भूतकाळ। रवि पढ़ता है, वर्तमान काल। आणि जर वर्तमान काल मध्ये पण मी तुम्हाला सबटाइप विचारलं तर रवि पढ़ता है काय लिहिणार तुम्ही? सामान्य वर्तमान काल, वेरी गुड। हम लोग खेलेंगे। हम लोग खेलेंगे, भविष्य काल। अंकित ने गाना गाया। भूतकाल, सामान्य भूतकाळ। वर्तमान काळ नाही, भूतकाल आहे, गाया। रागिनी नाचती है। रागिनी नाचती है, वर्तमान काल। सुधांशु गाड़ी चलाता है। सुधांशु गाड़ी चलाता है, वर्तमान। नितिन कार्टून देख रहा है। नितिन कार्टून देख रहा है, वर्तमान काल। हम कल विदेश जाएंगे।
भविष्य का। सुनील खेल रहा था। मैं कल स्कूल जाऊंगी। भविष्य काल। गाड़ी चली गई थी। भूत। भविष्य नहीं। कपिल पुस्तक पढ़ रहा है। वर्तमान काल। अलका ने पत्र लिखा था। भूतकाळ। Yes. आता हे सेंटेन्सेस आहेत, यामध्ये रीड करा आणि वर्तमान काल वाले जे वाक्य आहेत ते सांगा. फक्त येस किंवा नो लिहा. ओके, मी सेंटेन्स रीड करते, तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये येस किंवा नो लिहा. वर्तमान असेल तर येस, नसेल तर नो लिहा. कल बारिश होगी. रमा आम खाती है. यस. कल रविवार था. हम सब साथ में खेलते हैं. श्याम कल मेरे घर आएगा. गौरव मेला देखने गया था. मैं स्कूल जाता हूँ. दादाजी मेरे लिए मिठाई लाते थे. पापा आज बाजार जाएंगे. नो. येस नाही. नो. दिस इज क्वाइट कन्फ्युजिंग. नो आहे. जाएंगे भविष्यकाल आहे. मैं गाना गाता हूँ. कल मेरी बुआ की शादी थी. आज स्कूल की छुट्टी है. येस. ओके, आणि त्यानंतर आपल्याला आता लास्ट सर्वनामांचे प्रकार अभ्यासायचे आहेत. बिफोर दॅट जस्ट अ सेकंड. जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट. ओके. वाक्य, तुम्हाला वाक्य दिलंय आणि खाली सर्वनामांच्या प्रकारांच्या ऑप्शन्स पण दिलेत. ओके, जस्ट यू हॅव टू सिलेक्ट फ्रॉम दॅट. जहा चाह वहां राह. लिहा. सर्वनामाचा कोणता प्रकार आहे? संबंधवाचक. स्वयं पाठ याद करो. स्वयं पाठ याद करो. निजवाचक.
हम शहर गए हुए थे। हम शहर गए हुए थे पुरुषवाचकच आहे पण कोणतं? परत सगळे कन्फ्युज ना. लक्ष द्या परत. पुरुषवाचक मध्ये उत्तम पुरुषवाचक जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए किया जाता है। मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। मध्यम पुरुषवाचक संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो श्रोता है वो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक, जैसे कि तू, तुम। जो सुनने वाला है वो जो जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे कि तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि, मध्यम पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक वह, यह, उनको, मतलब जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का होता है, म्हणजे तिसऱ्या व्यक्तीचा संबंध येतो तेव्हा अन्य पुरुषवाचक। निश्चयवाचक किंवा संकेतवाचक किसी विशेष व्यक्ति या आदि को निश्चित करके संकेत देता है, उसे संकेतवाचक या फिर निश्चयवाचक। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह, यह, वह, निश्चयवाचक, संकेतवाचक। अनिश्चयवाचक कोई, कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है, जिथे निश्चित सांगू नाही शकत आपण, ते अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक जे ते, जो उसको, जिसकी उसकी, जैसा वैसा। प्रश्नवाचक क्या, कौन, कैसे। निजवाचक अपना, आप, स्वयं। जेव्हा स्वतःसाठी आपण वेगवेगळे सर्वनाम वापरतो त्याला आपण निजवाचक म्हणायचं आहे। गॉट इट? झालंय? जरा रिफ्रेश झालं सगळं? पॉलिश्ड? येस. चला बघा आता सांगा. आता परत पहिल्यापासून पहा. जहा चाह वहा राह. संबंधवाचक. असे बूस्टर मिळणार आहेत का एक्झाम मध्ये? यू हॅव टू रिमेंबर ना. स्वयं पाठ याद करो. स्वयं निजवाचक. हम शहर गए हुए थे। उत्तम पुरुषवाचक. तुम स्कूल जा रहे हो। तुम स्कूल जा रहे हो, मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम। पिताजी कोई बुला रहा है। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह खेल रहा है। वह अन्य पुरुषवाचक। दूध में कुछ गिरा है।
दूध में कुछ गिरा है. अन्य. अनिश्चित सर्वनाम. अनिश्चयवाचक सर्वनाम. ओके. अनिश्चित नका लिहू. अनिश्चयवाचक. प्रश्नवाचक कुठून आलं इथे? मैं खाना खा रहा हूँ. मैं खाना खा रहा हूँ. मैं. उत्तम पुरुषवाचक. वे हिंदी अध्यापक है. वे. अन्य पुरुषवाचक. दरवाजे पर कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक. ओके. ओके. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. ओके. बघा आपले सगळे सगळे ग्रामरचे सेशन्स संपलेले आहेत. सो फॉर युअर रिव्हिजन प्लीज गो थ्रू दॅट व्हिडिओज. ओके. रिव्हिजन साठी व्हिडिओज बघा आणि त्याच्यातून तुमची रिव्हिजन पण होईल अँड यू विल बी तुमचा जो अभ्यास आहे ग्रामरचा तुमच्या लँग्वेजेस साठी लागणारा तो सुद्धा होईल. ओके. येस. ओके. सो टुमॉरो अँड डे आफ्टर टुमॉरो थर्सडे आणि फ्रायडे क्लासला सुट्टी राहील ऑन द ओकेजन ऑफ होली अँड धुलिवंदन. ओके. Yes, okay. So we will be meeting on directly on Saturday, right? Okay. Okay, so now you can leave. Bye bye. Enjoy your Holi. Bye. बाय टीचर. Bye. Audio good Bye night. bye. Bye, teacher. Bye, Bye. teacher. Teacher. Bye. Bye, teacher. Thank you, teacher. Bye, bye, Bye. Welcome. teacher. Welcome. Bye bye. Bye, teacher. Thank you. Bye. Welcome. Chala, be fast. Get removed from the class. Please leave the class fast.